किसी के लिए नहीं, हर इंसान के लिए ये सोच है। और इंसान को अपने ऊपर ये देखना चाहिए कि बस दुनिया में जो हो रहा है सो होने दो, क्योंकि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, ये यथार्थ सत्य है। तो जो समय मिला हुआ है, प्रेम से रघुनाथ जी का, गोविंद का भजन गाते 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 अपना जीवन व्यतीत कीजिए। जब हो ही गया है, जीवन मिल ही गया है, और अगर आपको भगवान ने 4 आना पैसा दिया हो, आपको अगर अच्छी इज्जत दी हो, तो आप उसका शुक्रिया अदा भगवान का करना चाहिए, और ना कि शुक्रिया अदा को भूलना नहीं चाहिए। न मिलती दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। अगर कहीं भगवान आपको भिखारी बना देता तो तेरी औकात क्या थी? कहीं लंगड़ा बना देता, कहीं अंधा बना देता, कहीं सूरदास बना देता, कहीं बहरा बना देता, कहीं गूंगा बना देता, तो तेरी इस संसार में औकात क्या थी? कुछ औकात नहीं थी। तो शुक्रिया अदा करना चाहिए भगवान का कि मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। वो शुक्रिया अदा को हमेशा भगवान का याद आपको करते रहना चाहिए। और अंतिम समय में भगवान ने विदुर जी के यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से केले के छिलकों को खाया था। वैसा ये भाव आप लोग बना करके रखें कि अगर हमारा भाव अच्छा रहेगा तो भगवान हमारे घर में भी आएंगे और भोजन को पा करके जाएंगे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। और आगे चल करके बंधुओं, एक समय की बात है कि श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत के उस महायुद्ध में गीता का पाठ किया, अर्जुन को उपदेश दिए, और अंतिम समय में, और महाभारत का युद्ध तो बहुत प्रकार से हुआ, 18 अध्यायों में पूरा युद्ध का पूरा वर्णन है। बहुत सारे अच्छे अच्छे योद्धा मारे गए। और महाभारत से एक बात की यथार्थ सच्चाई है कि अगर धर्म को आगे बढ़ाना है, धर्म से अगर किसी को जोड़ना है, तो कहते हैं अगर झूठ बोल करके धर्म कराए दीजिए तो कोई आपको पाप नहीं लगेगा। महाभारत में एक झूठ बोला गया, महाभारत में एक झूठ था। द्रोणाचार्य को ऐसा बुलाया गया, झूठ का सहारा लिया कि अश्वत्थामा मारा गया, बाद में बोल दिया हाथी। तो ये थोड़ा सा झूठ का सहारा लिया जिससे कि द्रोणाचार्य थोड़े से टूट जाएं और कौरव ये युद्ध हार जाएं। युद्ध हुआ, बहुत समय व्यतीत निकल गया। 100 भाइयों में से 99 मारे गए, मात्र एक इंसान बचा, वो है दुर्योधन। दुर्योधन एक स्थान पर बैठा था, रो रहा था। उसका मित्र आया जिसका नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा आया, बोला मित्र क्यों रो रहे हो? बोले मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं 100 भाई था, मेरे 99 मारे गए और वो 5 थे, तो आज भी वो पांचों के पांचों जीवित हैं। बस इतनी सी बात।
बताइए मित्र, मैं तुम्हारे लिए क्या काम कर सकता हूं, बोलिए। बोले कुछ नहीं मित्र, बस क्या बताएं कि सब कुछ इतना करने के बाद भी हम लोगों को हार नसीब में हुई। और फिर अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा, देख देख मित्र, जो काम आप लोगों ने नहीं कर पाया, मैं एक काम करता हूं, मैं जाऊंगा और पांचों पांडवों को मैं मार दूंगा। दुर्योधन ने एक बात तो अच्छी कही कि जिन पांचों पांडवों के लिए अच्छे अच्छे योद्धा नहीं मार पाए, पर अश्वत्थामा तू एक रात में कैसे मार सकता है? बोले मैं मार सकता हूं। बोले मित्र, विश्वास नहीं होता। बोले ठीक है फिर भी, क्योंकि दुर्योधन को एक श्राप लगा हुआ है कि ऐसे समय में मरेगा जिस समय हंसेगा और रोएगा उस समय इसकी मृत्यु होगी। अश्वत्थामा गया, और अश्वत्थामा गया तो जहां पांचों पांडव सो रहे थे, तो द्वारकाधीश ने पांचों पांडवों की जगह पर पांचों पुत्रों को सुला दिया। चाहे ऐसा कहो कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके, जो जग बैरी हो। बाल न बांका कर सके, जो जगह बैरी हो। बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी होए। और जिनके ऊपर भगवान की कृपा हो, उनका कोई एक बाल भी बांका कोई उनका उखाड़ नहीं सकता, उनका बुरा नहीं कर सकता। और अश्वत्थामा गया, आध घंटे में पांचों पांडवों के पांचों पुत्रों को मार करके उनके सिर को काट करके और थैले में रखा, और रख करके वह ले आया और अपने मित्र के पास में आया। लो मित्र, मैं सबको मार करके आ गया। दुर्योधन कहता है मुझे विश्वास नहीं हुआ, कैसे मार दिया? बोले इसीलिए मैं प्रमाण लाया हूं, मैं सबके सिर लाया हूं। पहले सिर को लिया, सिर को लेने के बाद में दुर्योधन को दिया। दुर्योधन ने उस सिर को दबाया। बोले ये नकुल का हो सकता है, दूसरा सिर ये सहदेव का हो सकता है, एक सिर ये अर्जुन का हो सकता है, ये युधिष्ठिर का हो सकता है, लेकिन पांचवा सिर जैसे उस दुर्योधन ने जैसे दबाया, बोले ये सिर भीम का नहीं हो सकता। याद आया, अरे 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 मित्र, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने तो मेरे वंश को ही समाप्त कर दिया। तुमने पांचों पांडवों के पांचों पुत्रों को मार दिया। आज दुर्योधन रो रहा है कि अब मेरे वंश में कोई नहीं बचा, और एक तरफ से हंस रहा है कि चलो अच्छा है, कम से कम मैंने इनका वंश तो बर्बाद कर दिया, आगे कोई पीढ़ी ही नहीं होगी, इसलिए ये लोग राजा भी नहीं बन पाएंगे, ये पीढ़ी यहीं तक समाप्त रहेगी। दुर्योधन का देहांत हुआ। देहांत होने के बाद बंधुओं, अब जैसे प्रातः, जैसे भाई बंधुओं, तो प्रातः होने के बाद में पांडवों को पता चला, पांडवों ने कहा ये किसने मार दिया, और द्रौपदी को पता चला। द्रौपदी भी रोने लगी, ये क्या, मेरे पांचों पुत्रों को मार दिया।
और जैसे ही पता चला कि ये करतूती तो और किसी की नहीं, ये करतूती तो अश्वत्थामा की लगती है। और एक बात बताइए, जब एक मां के 5-5 पुत्रों को मार दिया हो एक साथ, उस मां पर क्या बीत रही होगी, ये तो एक मां ही समझ सकती है। अब द्रौपदी को बड़ा बुरा लगा। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिताप्यमाना। माता शिशूनां निधनं सुतानां, जिनके 5-5 पुत्रों का निधनम हो गया हो, निधन हो गया हो, निशम्य घोरम परितप्यमान, अरे जिसके ऊपर ऐसी समस्या आई हो वो कैसे जीवित रह सकता है। लेकिन फिर भी इस धरती पर वो द्रौपदी खड़ी है, अपने आप को संभाल करके खड़ी है और लोगों से चर्चा और बात कर रही है। अश्वत्थामा को पता चला के पांडवों को पता चल गया है, अश्वत्थामा को और पकड़